निर्णय और अनिर्णय की दुविधाओं के बीच चल रहे व्यक्ति के लिए संकेत आवश्यक होते हैं और उन्हीं संकेतों को समझकर वो अपने भावी भविष्य की योजनाओं का निर्धारण करता है और एक निर्णय की ओर पहुंच पाता है। मई 2021 के महीने में ग्रहीय व्यवस्था कन्या राशि के जातकों के लिए किस तरह के संकेत सामने रख रही है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर और उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। चंद्रमा 22 और 23 मई 2021 के अंतराल में यहाँ कन्या राशि स्थान में ही रहने वाले होंगे, तो वहीं केतु वृश्चिक राशि स्थान में ही चलायमान है। बाय डिफॉल्ट अप्रोच में राहु यहाँ नवम भाव में चलायमान, तो वहीं शनिदेव पंचमेश होकर पंचम भाव में। 23 मई 2021 के बाद से ही शनिदेव वक्रगत स्थितियों में आ जाएंगे, तो वहीं देव गुरु बृहस्पति यहाँ शनिदेव के मूल त्रिकोण में एक तरह से चतुर्थ और सप्तम भाव के अधिपति षष्ठ भाव के साथ में रहने वाले होंगे, जहाँ से इनका दृष्टि निक्षेपण कर्म भाव, व्यय भाव तथा धन भाव के ऊपर रहने वाला होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि शनिदेव देव गुरु बृहस्पति और 14 मई 2021 तक सूर्यदेव की जो दृष्टि संबंध की स्थितियां हैं वो द्वितीय भाव के साथ में जुड़ी रहने वाली होगी। 14 मई तक सूर्यदेव अपने उच्च राशि स्थान के साथ उसके बाद यहाँ भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जहाँ सूर्य और राहु का ग्रहण दोष भी सामने होगा। तो वहीं पर आप ये भी देखिए कि शुक्र 4 मई से 28 मई 2021 के मध्य स्वराशि स्थान में ही चलने वाले होंगे। बुध की स्थितियां कुछ हद तक एक महत्वपूर्ण पोजीशन में 30 अप्रैल से लेकर 26 मई 2021 तक जड़त्व दोष में रहेगी, तो वहीं पर नवम भाव में बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण और 14 मई के बाद से सूर्य बुध का बुधादित्य भी बनने वाला रहेगा। दशम भाव में मंगल चलायमान रहेंगे। शत्रु राशि स्थान में उत्तरोत्तर बलि केंद्र में ग्रहों के सेनापति का रहना एक अलग तरीके की पोजीशन को दिखाने वाला रहेगा। हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव स्वराशि स्थान की स्थितियों के साथ में। आप देखिएगा कि जो मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ प्रथम भाव के ऊपर रहेगी तथा बुध स्वयं यहाँ नवम पंचम की स्थितियों के साथ में रहेंगे, तो इसी वजह से निर्णायक मौकों के ऊपर आत्मविश्वास बहुत बेहतर तरीके से बना रहेगा। आप किसी ऐसी जद्दोजहद के साथ में हैं जहां नौकरी पेशा जीवन के अंदर लगातार कुछ न कुछ परेशानियां सामने आ रही है। आपको स्वयं को संगठित करके निर्भय होकर ऑर्गेनाइजेशन के सामने रखने की आवश्यकता है और वहां आप पूरी ही ऊर्जा के साथ में चलते हैं तो अंततोगत्वा विजय को प्राप्त करते हैं। ये स्थितियां इस महीने आपके लिए बनी रहेगी। भय आपके मन के ऊपर बहुत ज़्यादा काबिज नहीं होने वाले हैं, ये स्पष्ट संकेत यहाँ पर मिलते हैं। तो दूसरे आधार पर ये भी नोटिस करने लायक बात है कि आप टेक्नोलॉजी संबंधी किसी भी क्षेत्र के साथ में, टेक्नोलॉजी प्लस कम्युनिकेशन के क्षेत्र विशेष के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं। कोई भी इंटरव्यू कॉल डिसाइसिव बेस के ऊपर आपके सामने आता है तो आप उसकी भी स्वीकारोक्ति को आसानी के साथ में अपने एक रूपक में जोड़ सकते हैं। आप देखिएगा कि मंगल जो कि यहाँ चौथी दृष्टि से राशि भाव को देखेंगे और बुध की स्थितियां जो कि कम्युनिकेशन के बेस के साथ में चलने वाली होती है, जब इनका भी ये नवम पंचम आधार रहेगा तो ये स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ में किसी भी चेंज की ओर आप बढ़ना चाहते हैं वहां जा सकते हैं। जब भी व्यक्ति परिवर्तन की ओर जाए उसको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की रिक्वायरमेंट होती है और वहीं भावी भविष्य की संभावनाओं में बारंबार स्वयं को ये कहना होता है कि हम जिस निर्णय की ओर जा रहे हैं वहां बेहतर करने वाले होंगे। वो ही ऊर्जा यहाँ आपके सम्मुख दृष्टिगोचर होती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अनुशासन संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है तो इस समय को आप महत्वपूर्ण तौर के ऊपर खुद के लिए बेहतर मानकर चल सकते हैं। तो इसी वजह से आत्मविश्वास से लबरेज होकर चलते हुए आप काफी हद तक खुद को प्रॉफिटेबल अप्रोच देने वाले होंगे। तो वहीं यदि हम द्वितीय भाव की चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा
कि जो धन भाव के अधिपति स्वयं है वो 6-8 का संबंध बनाते हुए यहाँ भाग्य भाव में रहने वाले होंगे। और यहीं आप देखिएगा कि जो ये राहु शुक्र बुध की युति संगत स्थितियां रहेंगी, आपके लिए धनागमन के अवसर बन रहे हैं, किंतु खर्चे भी उसी रफ्तार के साथ आपके सम्मुख निकल कर आ सकते हैं। वहां नोटिसेबल अप्रोच के अंदर आप खुद को एक क्लैरिटी देकर रखने का प्रयास कीजिएगा। ये एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि जहां से भी अनर्गल खर्चे निकल कर आते हैं उसको रोकिएगा। यहां धनागमन है, किंतु द्वादश और द्वितीय भाव की स्थितियों को देखते हुए कुछ खर्चे ऐसे हैं जो रोटेशन के अंदर गेन हो सकता था उसको बराबर कर सकते हैं। ऐसी स्थितियों से आपको बचने की आवश्यकता होगी। तो वहीं जो कुटुंबी जनों के साथ में संबंध हैं उसमें कहीं न कहीं दुविधाएं निकल कर आ सकती है, उससे आप बचिएगा। किसी भी विवाद के साथ में ये समय चल रहा है उससे भी दूर रहने की आवश्यकता। तो वहीं गौर करें कि वाणी संबंधित कामकाज में लोगों की सुनकर यदि आप अपनी बात को रखते हैं तो एक प्रखर ओज के साथ में आपकी बात को वहां स्वीकार भी किया जाएगा। और जो अमलगमेटिव रेफरेंसेस आप अपनी उस कन्वर्जेशन के साथ में लोगों के सामने रखेंगे वो भी काफी हद तक उन सारे ही व्यक्ति विशेष को प्रभावित करने वाले होंगे। संवाद में सुनना, सुनकर मंथन करना, मंथन करने के साथ में अपने शब्दों को अंततोगत्वा एक प्रवाह देना, यदि आप इस सिमेट्री को एस्टेब्लिश करके रखते हैं तो ये समय अंतराल वाणी संबंधित क्षेत्र के अंदर आपको काफी हद तक सफलता दे सकता है। आप मार्केटिंग के साथ में जुड़े हुए हैं, आप पब्लिक रिलेशन संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, ऐसे क्षेत्रों के अंदर निर्णायक तौर पर आपको बेहतरी मिलती चली जाएगी। तो वहीं यदि हम पराक्रम भाव की चर्चा करें तो आप देखिएगा कि पराक्रमेश स्वयं यहां उत्तरोत्तर बली केंद्र में रहेंगे। दशम भाव में बुध के राशि स्थान में रहने वाले होंगे। 6-8 का संबंध है, इसी वजह से नौकरी पेशा जीवन के अंदर इंस्टेंट अप्रोच में कोई भी आपके सामने डिसीजन लेने की अप्रोच आ सकती है और उसको वैसे ही स्वीकार करने की आवश्यकता होगी। देखिए केतु जो कि संस्कृत में ध्वज के पर्याय माने गए हैं और साथ ही साथ में 3rd हाउस में इनका रहना, प्रथम उपचय के साथ में इनकी स्थितियों का होना, तो वहीं पराक्रमेश का यहां दशम भाव के साथ में बुध के राशि स्थान में जुड़ा होना, किंतु उत्तरोत्तर बली केंद्र के अंदर होना, आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर एक अवसर आता है और वो बहुत जल्दी निकल भी जाता है। इसी वजह से पूरी कॉन्शियस अप्रोच में रहकर ऐसी स्थितियों को स्वीकार करने का प्रयास आपको जरूर करना चाहिए। ये एक हम नम्र निवेदन करेंगे। यात्रा संबंधी स्थितियों में स्वास्थ्य का सबसे पहले ख्याल रखें और उसके बाद में ही नितांत आवश्यक तौर के ऊपर आप अपने निर्णय को लेने की ओर यहां पर जा सकते हैं। तो वहीं 3rd हाउस की अप्रोच में आप ये भी देखिएगा कि भाइयों के साथ संबंधों में परेशानी निकल कर नहीं आए। यदि आपका कामकाज उनके साथ में ही जुड़ा हुआ है और वहां पर हम बारंबार संदेह के दृष्टिकोण के साथ में खुद को चलता हुआ महसूस कर रहे हैं या हम पर संदेह किया जा रहा है, वहां आपको एक बार बैठकर बातचीत जरूर करनी चाहिए। महत्वाकांक्षाएं आपकी ड्राइविंग फोर्स बनी हुई है, जहां इंस्टेंट बेस के डिसीजन को आप प्रमोशन आदि की स्थितियों में स्वीकार करते हैं, वहां स्वयं को बेहतरी देने वाले होंगे। वहीं यदि हम चतुर्थ भाव की बात करें तो आप देखिएगा कि चतुर्थेश की जो स्थितियां हैं वो यहां षष्ठ भाव के साथ में होगी। आप भूमि संबंधित किसी भी कामकाज के साथ में ऋण लेने की ओर जाना चाहते हैं तो जो ये 1 मई से लेकर 23 मई 2021 तक का समय अंतराल है वो काफी हद तक बेहतर कहा जाएगा। किसी भी फ्लैट की पोजीशन के लिए आप जाना चाहते हैं, ऐसे निर्णय भी आप काफी हद तक आसानी से लेकर आगे बढ़ सकते हैं। इस मूल मंत्र को अपनी स्मृतियों में आप जरूर रखने वाले हों। तो वहीं पर ये भी गौर करके चलिएगा कि जो आप सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के अंदर हैं, आउटसोर्सिंग संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र के साथ में आपका हस्तक्षेप है, बेहतरी बनी रहेगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर यहां पर लापरवाही बरतने से आपको बचना चाहिए। प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ में चलने की पूरी रिक्वायरमेंट यहां पर बनी हुई है।
कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज में बड़े निर्णय लेने से बचें, तो वहीं कोई लग्जरियस वाहन खरीदने की ओर आप जाना चाहते हैं जहां रिस्क भी इन्वॉल्व है और जहां फैसिनेशन पूरे तरीके से काबिज है, तो ऐसे निर्णय की ओर जाने में आप सार्थक हद पर 24 मई से लेकर 31 मई 2021 तक का समय अति महत्वपूर्ण मानकर चल सकते हैं। वहीं पंचम भाव, यदि आप भाषाविद हैं, स्टेट संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है, आप कोई भी ऐसे क्षेत्र में हैं जहां लेखन की विधाओं के साथ में वर्षों से आप मेहनत कर रहे हैं, यह समय संभावित तौर पर पंचमे शनिदेव के साथ में जो पंचम भाव की स्थितियां जुड़ी हुई है, आपको एक नव ऊर्जा दे रहा है। साथ ही साथ में इस बात को आप स्मृतियों में रखकर चलिएगा कि यहां से जो आपने टेक्निकल एजुकेशन के अंदर काफी हद तक जो हासिल किया है, अब उसके साथ में यदि आप स्टार्टअप की तरफ जाना चाहते हैं, मित्रों के साथ में मिलकर किसी कामकाज की शुरुआत करने की पूरी भूमिका आप बना चुके हैं, वहां निर्णायक तौर पर निर्बाध गति के साथ में चलते हुए आप काफी हद तक खुद को बेटरमेंट देने वाले होंगे। तो वहीं जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, उनको यहां पर यात्राएं टालने में ही अपनी समझदारी को दिखाना चाहिए। और इसी के साथ संतान पक्ष के साथ जो छोटे छोटे विवाद निकल कर आते हैं, जो कॉन्ट्राडिक्शंस बारंबार क्रिएट होते हैं, हम अपने समझाने के तरीके को बदलें, हम अपने समझने के तौर तरीके को भी बदलें। इन दोनों के साथ में ही जब एक समागम स्थापित होता है, तो वहीं से व्यक्ति सोच के आदान प्रदान की ओर जा पाता है। जब दो पीढ़ियों के बीच में संवाद हो, तो वहां पर समझने और समझाने की स्थितियों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट रहती है। ये बात आप बहुत अच्छे से अपने भीतर अंकित करके रखिएगा। तो वहीं पर किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, छोटी छोटी बातें जो तल्खियों के साथ में आती है, उससे भी सावधान रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। वहीं यदि हम षष्ठ भाव की चर्चा करते हैं, ऋण संबंधी स्थितियों में ये वक्त आपके लिए समाधान के आधार लेकर आ रहा है। आप जहां भी फाइनेंशियल गेन को यहां अचीव करते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो यहां द्वितीय भाव के साथ जुड़ी होने वाली होगी। शनिदेव भी द्वितीय भाव के साथ में अपनी दृष्टि संगत स्थितियों को रख रहे हैं। सूर्यदेव की स्थितियां भले ही नीचस्थ आधार के साथ में यहां पर जुड़ी हुई हो, आप देखिए स्वयं उच्च राशि स्थान में, किंतु अपने नीच राशि स्थान को देखने वाले होंगे। इसी वजह से जो ये दृष्टि संबंध है, आपको काफी हद तक फाइनेंशियल बर्डन से मुक्त करवाने के आधार को बनाने वाला होगा। जहां महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, वहीं से व्यक्ति स्वयं के बर्डन को भी कम करता चला जाता है। ये मन मस्तिष्क में अंकित करके आप रखने वाले जरूर रहें, ये एक निवेदन। तो वहीं पर शत्रु हावी होने वाले नहीं होंगे, ये स्पष्ट तौर पर नजर आता है। साथ ही साथ में उदर से संबंधित व्याधियों से आपको स्वयं को दूर रखने का प्रयास जरूर करना चाहिए। वहीं यदि हम सप्तम भाव की चर्चा करते हैं, तो आप देखिएगा कि सप्तमेश होकर देव गुरु बृहस्पति यहां स्वयं से द्वादश होकर विराजित हैं। शनिदेव की दृष्टि है, इसी वजह से गृहस्थ जीवन के अंदर छोटी छोटी बाधाएं जो बारंबार निकल कर आती है, उससे सावधान रहने की पूरी आवश्यकताएं हैं। इस बात को भी आप पूरे तरीके से समझकर चलिएगा कि जो बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर आपको निर्णय लेने हैं, उसमें 14 मई के पहले का समय अंतराल ज्यादा महत्वपूर्ण कहा जाएगा। उसके बाद ऐसे किसी भी निर्णय से दूर रहना इस महीने में आपके लिए आवश्यक है। किंतु आप एजुकेशन के लाइफ के साथ में जुड़े हुए हैं, आप यहां पर कंस्ट्रक्शन संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, ऐसे क्षेत्रों के अंदर जो भी निर्णय आप लेंगे वो काफी हद तक बेटरमेंट की अप्रोच को ही यहां सामने रखने वाले रहेंगे। तो वहीं अष्टम भाव की अब हम चर्चा करें, तो आप देखिएगा कि जो अष्टमेश होकर मंगल की स्थितियां यहां दशम भाव के साथ में है, सूर्यदेव यहां द्वादशेश होकर जो उच्चस्थ आधार को 14 दिनों के लिए लिए हुए होंगे। विदेश में आप रह रहे हैं या किसी ऐसे कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं जो तकनीक के साथ में जोड़कर आपके लिए विदेश संबंधी आधार को बेहतर तरीके से निर्मित करता है, और वहां से आप अपने लिए फाइनेंशियल गेन को अचीव करते हैं, रोजगार की स्थितियों को उत्पन्न करने वाले होते हैं, वहां आपके लिए अब एक बेटर प्रोस्पेक्ट सामने निकलकर आ सकता है। ये एक बात। दूसरे आधार के ऊपर आप ये भी देखिएगा कि जो रिसर्च संबंधी कामकाज में यश, मान और प्रतिष्ठा के आधार बनने चाहिए,
वो भी यहाँ आपके लिए बने रहेंगे। मेटल संबंधी कामकाज में तीव्रता दिखाने से बचिएगा। वाहन चलाते समय जो अत्यधिक तौर के ऊपर सावधानी बरतकर चलने की आवश्यकता होती है, इस मूल मंत्र को भी अपने भीतर आप जगह जरूर दें। तो वहीं नवम भाव, यहां आप देखिएगा कि जो इंट्यूशन का बेस है वो बहुत अच्छे से बना रहेगा। आप शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं। आप देखिए पंचम और नवम को जोड़कर बात कर रहा हूं, जहां अष्टम और एकादश की स्थितियां भी सम्मिलित हो जाती है। आप शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में है, जहां आकस्मिक धन लाभ की प्रवृत्तियां बनी रहती है, जहां बहुत पहले किए गए सौदे आज आपको बेनिफिट के अप्रोच के साथ में नजर आते हैं। वो एक लेवल आपको बेटरमेंट देकर जाने वाला हो सकता है। ये एक बात बहुत अच्छे से आप ख्याल रखकर चलिएगा। इसके पीछे एक बहुत प्रमुख वजह ये भी है कि जो यहाँ शुक्र आपको इंट्यूशन का बेस देंगे, भाग्य का सहयोग देंगे, और जो शनिदेव पंचमेश होकर पंचम भाव में और एकादश भाव को देखने वाले होंगे, सूर्यदेव की स्थितियां भी यहाँ जब अष्टम भाव में शुरुआती स्तर पर रहेगी, तो आपके लिए ऐसे कार्यों से भाग्य के संकेत मिल सकते हैं। हायर एजुकेशन के अंदर संशय से दूर रहकर आप चलने का प्रयास करें। तो वहीं पर जो आप योगाभ्यास के द्वारा, ऐसे किसी भी क्षेत्र विशेष के द्वारा स्वयं को शारीरिक स्तर के ऊपर आप एक तरह से सौष्ठव देना चाहते हैं, पूरे तरीके से ताकत देना चाहते हैं, तो उस स्तर पर भी आप लगातार बढ़ सकते हैं। वहीं दशम भाव में जो मंगल की स्थितियां है, दशमेश होकर जो यहां पर बुध की स्थितियां नवम में रहेंगी और मंगल जो दशम भाव में रहेंगे, आपके लिए भाग्य का सहयोग कर्म के साथ में उज्जवल है। यहां अनुशासन के साथ में पूरे ही महीने चलें। इन 31 दिनों के लिए खुद को प्रत्येक दिन ये बोलें, चिंताओं से दूर हटकर हम अपने कर्म पर विश्वास करेंगे, हम अपने समय को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने वाले होंगे, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेंगे, इच्छा शक्ति जो बारंबार जागृत होकर हमको नई संभावनाओं के साथ में जुड़ रही है, वहां अपने अक्षुण आधार को लेकर चलने वाले होंगे। चेंज यहां सामने होंगे तो उसी चेंज को एक्सेप्ट करके चलना। नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई भी बदलाव सामने आता है, इस महीने उस स्थिति को यहां आपके लिए एक्सेप्ट किया जा सकता है और उसी के अंदर एक बेटरमेंट भी आपके लिए रहेगा। पिता के साथ किसी भी कामकाज में है, यहां आप छोटी छोटी बातों में कॉन्ट्राडिक्शन से बचकर जरूर चलिएगा। वहीं एकादश भाव, शनिदेव की स्थितियां सर्वांगीण लाभ की स्थितियों को बढ़ाने वाली होंगी, किंतु प्रत्येक स्तर पर संघर्ष है, उसके बाद में लाभ है। इस स्थिति को आप स्वीकार करके चलने वाले हों। तो वहीं पर यह भी देखिएगा कि संतान पक्ष को यदि आप व्यापार में जोड़ना चाहते हैं, किसी कार्य क्षेत्र के अंदर इंडल्ज करना चाहते हैं, थोड़ा सा रुक कर चलने वाले हों, तो वहीं पर जो फाइनेंशियल बर्डन बने हुए थे, वहां काफी हद तक आपके लिए कमी निकल कर आ सकती है, ये स्पष्ट है। तो वहीं यदि हम द्वादश भाव की चर्चा करते हैं, तो आप देखिएगा कि द्वादशेश जो हैं शुरुआती स्तर पर यहां अष्टम भाव में रहने वाले होंगे। इसी वजह से आपके लिए प्रमुख तौर पर विदेश संबंधी गतिविधियों के अंदर बेहतरी, किंतु कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में दिक्कत और दुविधाएं थोड़ी सी ज्यादा बढ़ सकती है, उससे आप सावधान रहिएगा। तो वहीं ये भी याद रखा जाए कि खर्चे यहां आकस्मिक तौर पर सामने निकल कर आ सकते हैं, उससे दूरी बनाकर रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये था मई महीने के लिए कन्या राशि के जातकों के लिए होने वाले फल सूचनाओं का आधार, जिसके साथ में हमने चर्चा रखी। हम निरंतर ऐसी ही सारी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।